नमस्ते। नमस्ते। मैं ये कह रही थी, जैसे किसी को बहुत धन वैभव मिलता है बचपन में, तो हाँ, कहते हैं कि इसने हाँ। तो बहुत अच्छे कर्म किए हुए हैं, इसीलिए मिला है। तो देखो, जैसे आप जिस हिसाब से सोच रहे हो ना, अच्छे कर्म, परमात्मा उसको अलग तरह से ढंग से देखते हैं। आप ये सोच रहे हो कि अच्छा पैसा मिल गया, अच्छा जीवन साथी मिल गया, अच्छे बच्चे मिल गए, सुख सुविधा का सारा सामान मिल गया। लेकिन ये सारे इंतजाम है बेहोशी के। परमात्मा के वहां पर इसको पुण्य का काम नहीं कहते। ये जो मिला है ना, वो पुण्य नहीं मिला है। पुण्य तो वो है, अच्छे कर्म तो वो है जो जागने के लिए काम आए, जो जगाने के लिए काम आए। आप समझे? जी, मैं ना मेरा मेरा जीवन बचपन से ऐसे ही बीता है। मैंने जो माँगा वो मेरे को मिला और सब चीज़ें मिली, पर फिर भी पता नहीं कैसे-कैसे करके दुःख आते गए, फिर ऐसे-ऐसे होता गया। जगाने के लिए आता है। तो अच्छे कर्म किए होंगे तो जागोगे, और बुरे कर्म किए होंगे तो सो जाओगे। हाँ जी, तो आप जिसको अच्छे कर्म और पुण्य का काम कहते हो ना, वो आपके डेफिनेशन में बैठता होगा, परमात्मा के डेफिनेशन में नहीं। अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष के डेफिनेशन में नहीं बैठता। आप समझे? उनका डेफिनेशन अलग होता है, उनकी रीत बात, उनका सारा कुछ सिस्टम अलग है। वहां आपके सारे डेफिनेशन धराशायी हो जाएंगे। अब बताओ। कि अब ये आपने बोला ना मेरे को तब समझ आई कि भई सब कुछ होते हुए भी वो अंदर से एक तकलीफ क्या थी, वो मेरे को अब समझ आई। हाँ, तो वो जो तकलीफ है ना, वो दुख है, क्योंकि वो दुख देना चाहता है। अब इतनी सारी सुख सुविधा है, आपने सारी इंद्रियों का सुख सुविधा कर दिया है, अब छठी इंद्रिय का क्या करोगे? तो वहां पर जो है ना कुछ वैक्यूम क्रिएट होगा। वहां कुछ ना कुछ खालीपन, कुछ ना कुछ ऐसा लगेगा कि इतना सारा कुछ होने के बाद भी शांति क्यों नहीं है? वो जो परमात्मा का आनंद है वो क्यों नहीं है? तो वो रखा है कि और जाना है, यहाँ यहाँ नहीं, घर बना के रखे रह देना है ना? यानी पड़े रहना नहीं है यहाँ पर। उसी हिसाब से हम क्या करते हैं अपने बच्चों के लिए भी जो संसार के लोग हैं, वो अपने बच्चों को जोड़ने के लिए ताकि उनको फैसिलिटी दे सके, इसीलिए लगे हुए हैं सारे। सब ऐसे ही में है, हमारे आसपास हम देख रहे हैं, सारे लोग इसी में लगे हुए हैं कि ज्यादा कमा लें, ताकि बच्चों को ज्यादा कमाना ना पड़े, है ना? जो मैंने झेला है मेरे बच्चे को न झेलना पड़े। अरे बच्चे को न झेलना पड़े तो आप उसका अहित कर रहे हो। बच्चा जितना झेलेगा उतना ठीक होगा, उतना पकेगा। लेकिन साथ में होश भी देना है, नहीं तो ये इसको उल्टी तरह से ले लेगा बच्चा, है ना? कि तूने मुझे दुख दिया है, तूने जानबूझकर मुझे दुख में डाला है, इतने पैसे थे मुझे वापरने के लिए नहीं दिया है। अगर वापरने के लिए दिया होता तो मैं इतना भटक भटक के बिगड़ जाता, है ना? ये भी तो होता है। यानी उसको होश देना है। फ्यूल देने से पहले किसी को होश देना है। फ्यूल क्या है? सुख सुविधाएं, पैसा, सत्ता, ये सारा फ्यूल है। और होश क्या है? वो जागृति, जो निर्णय कर सके कि कौन सी दिशा में इस फ्यूल का यूज करना है ना? तो दो प्रकार के बच्चे हैं, दोनों के बाप रईस है। एक प्रकार का बच्चा है ना, वो मंदिर जाता है, दान पुण्य करता है, संतों की सेवा करता है, और उसके लिए उसको पैसे की जरूरत पड़ती है, तो उसका बाप उसको उस हिसाब से पैसा देता रहता है, देता रहता है, देता रहता है। उसका पुण्य बंध जाता है। दूसरा का बाप, वो भी पैसा देता रहता है, देता रहता है, लेकिन वो बच्चा जो है ना, कॉलेज में जाता है, गांजा सिगरेट बीड़ी और बाकी सारी जो भी हरकतें करते हैं ना, वो सारा उसमें लगा देता है पैसा। कभी तोड़ फोड़ करके आता है, कभी गाली गलौज, कभी मारपीट, एक दो बार पुलिस चौकी में भी जाके आया है। आप समझ रहे हो ना? जी, हाँ जी।
यानी फ्यूल दोनों के बाप दे रहे थे, उसमें से एक होश में था, एक बेहोश में था। दोनों के कर्मों में बहुत फर्क हो जाता है, उसके बाद में आगे वाली जिंदगी में फर्क पड़ता है। तो फ्यूल देने से पहले होश दो, समझे? हाँ जी, बहुत तो बढ़िया, मेरे को तो बहुत अच्छा हाँ, लगा ये, मतलब मेरे तो जीवन में यही, मतलब क्वेश्चन भी था लगा लो, और आंसर भी मुझे मिला आपसे। मतलब सब कुछ मिला, हर साल नया बैग लिया, बढ़िया से बढ़िया पेन लिए, पढ़ते वक्त सब लिया, पर पता नहीं क्या चीज की कमी थी। सत्संग लाइन में साधनाएं भी करी, सब कुछ किया, फिर भी एक वो था, पर ये नहीं पता था वो क्यों है। तो परमात्मा की सेम। कमी है, परमात्मा जगाना सेम चाहता कहानी। है, वो कमी है ना। देखो, परमात्मा उस कमी को जो है ना भरना चाहता है, अपने सुख से, खुद से वो भरना चाहता है। तो ऐसा है। और कुछ पूछना चाहोगे? जी, इसके मतलब इसीलिए मान लो आज परिवार भी छोटे-छोटे होते जा रहे हैं, सारे छोटे-छोटे अपने सीमित दायरे में रहते जा रहे हैं। परिवार हाँ, छोटे छोटे होते जा रहे हैं, फिर अकेलापन और बढ़ता जा रहा है। ये सारी हाँ, चीज़ें मुझे दिखने लगी आपके इसी एक क्वेश्चन के आंसर से, मतलब कैसे-कैसे हो रहा है। सब दिखेगा, है ना। सब क्लियर क्लियर सब कुछ दिख जाएगा। प्रभु जी, हाँ जी, बोलिए। 4 लाइन सुनाती प्रभु जी आपको। हाँ, बोलिए। कलियां है हम सब भांति भांति फूलों की, है ना। जितने भी सुनाने वाले सुनने वाले हैं ना, हाँ जी, तो हर एक का एक एक प्रॉब्लम है प्रभु जी। तो कलियां है हम भांति भांति फूलों की, खुशबू है हमारी जुदा जुदा क्यारियों की। हम बराबर है। पर हम सब धूल है तुम्हारे चरणों की, कहीं जाने की जरूरत नहीं हमें, सबको वो सुनाएंगे लोरियां जागृत की। धन्यवाद प्रभु जी। बराबर है, अद्भुत बनाया है, अद्भुत बनाया है। तो है ना लोरिया प्रभु जो जी, है ना, हाँ, आप लोरिया जगा जो रहे हो। है वो हम्म, सुलाने के लिए नहीं होती है, लोरिया जो जगाने के लिए, जागृत की तो है जगाने प्रभु की जी। लोरिया। हाँ, हाँ, मैंने भी वही लिखा है, सबको तो अद्भुत लिखा है सुनाए कि, लोरियां जागृत की। हाँ, तो अद्भुत लिखा है कि लोरिया जागृति की हाँ प्रभु जी। है ना। यानी कि लोरिया भी है, साथ हम्म, में जागृति है, यानी उतना दुख नहीं आएगा जितना हम्म, माया का दुख है। यानी वो माया प्रभु की जी। लाठी जो है ना बेरहमी से पड़ती है, और गुरु की लाठी जो है ना लोरियों के जैसी पड़ती है। हाँ प्रभु जी, तो अद्भुत लिखा है आपने। वही वो भैया का पेट में दर्द है, ये सब सोच रही थी, तो मुझे ऐसा आया कि लिखूं ऐसे, तो मैंने तो ऐसे बनाया है। आपके चरणों में समर्पित किया। धन्यवाद प्रभु कोई जी। बात नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। प्रभु जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम। प्रभु जी, ये शारीरिक दुख व भौतिक सुखों का अभाव तो ठीक है, लेकिन पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, ये तो सबसे बड़ा भारी दुख है ना। हाँ जी, तो जो जागरूक हुआ है ना उसको तो ये बहुत बड़ा दुख लगता है कि जी। अरे फिर से आना पड़ेगा, फिर हम्म। से पढ़ाई, फिर से कौन से माँ बाप मिलेंगे, फिर से यही चक्कर में फंसेंगे। और ये शरीर सबसे बड़ा दुखदायक है ना। तो जो जागरूक है ना उसको ये बहुत महा भयंकर दुख लगेगा, और उसमें से वो और जागरूक हो जाए कि अब तो कुछ ऐसा उपाय करो परमानेंट, यहाँ से छूटे, है ना। कि अपने घर जाएं ना, हम पक्के घर जाएं, ये कच्चे हाँ घर जी, में बैठे हुए हैं जी। हाँ, गुरु का, तो हम ना गुरु का आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। जैसे अभी पिछले 30 तारीख को, 30 मई को गुरु अर्जन देव जी की शहीदी गुरुपुरब था। हाँ, तो उन्होंने अपने गुरु का भाना कैसे माना कि वो गरम तवे पे उनको बिठा के गरम रेत डाली गई, उबाला गया उनको पानी के ऊपर। तो वो भी कोई हाँ, चमत्कार कर सकते थे ना, नहीं किया उन्होंने। उन्होंने यही बोला, गुरु का भाना मीठा लागे, कि मुझे तो गुरु की आज्ञा मीठी लग रही है। तो ऐसा ही होता है कि उनकी आज्ञा में है ना जो भी कुछ मिले, दुख मिले तो दुख सहन कर लेना, सुख मिले तो सुख सहन कर लेना, समभाव से निकाल कर देना, और हमेशा
प्रसन्न रहना गुरु की आज्ञा में, बस ये फॉर्मूला है, तर गए, है ना। गुरु की आज्ञा का पालन करते करते अगर दुख मिले तो दुख सहन कर लेना, सुख मिले तो सुख सहन कर लेना, साक्षी भाव में रहना, सदा प्रसन्नता से गुरु की आज्ञा का पालन करते रहना, बात खत्म हो गई। तो ऐसा है, यही प्रभु जी, फॉर्मूला। हाँ जी। मतलब आपने उस दिन बताया था वो स्वामी जी के बारे में, जिनके पैर में जख्म हो गई, पैर तोड़े गए, मतलब टूटना पड़ा, और अभी माँ जी ने भी बताया वो उबाले गए। तो प्रभु जी, वो कि आप रखना कि आप खुद कहाँ पर हो, किस स्थिति में हो। तो प्रभु जी, मतलब मैं देखता हूँ कि इतनी दृढ़ता कि हम एक 1 टका भी नहीं, क्योंकि थोड़ा अगर चुप जाए प्रभु जी कहीं तो फिर इतनी तकलीफ हो जाती है प्रभु जी। तो फिर मतलब इतनी दृढ़ता, मतलब ऐसा नहीं कि ये कोई बोलने की बात है, पर ये कहाँ से आती है कि इतनी इतनी ताकत, इतना ये प्रभु जी, कि हम में वो कैसे आ गए हाँ, वो परमात्मा दे देता है। आप 1 कदम चलोगे, वो 10 कदम चलेगा, इतना याद रखना। आप थोड़ा दृढ़ता दिखाओगे, वो कृपा और बढ़ाएगा। जी ऐसा है, प्रभु जी। उनकी कृपा और आपके जो मन में कृपा है ना, डेफिनेशन दोनों अलग अलग है, याद रखना। जी प्रभु जी। हाँ, उनकी कृपा सिर्फ होश और आप जिसको कृपा मान रहे हो वो बेहोशी है ना। जी प्रभु। कि मैं कितने वक्त से कह रहा था और मेरे सेठ ने पगार बढ़ा दिया, परमात्मा की अनंत कृपा, ये आपका डेफिनेशन है। जी प्रभु जी। और कुछ गलती हो गई, सेठ ने वार्निंग दे दी है, अब क्या करे, नहीं तो लास्ट वार्निंग है, नहीं तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये वार्निंग परमात्मा की कृपा जी प्रभु जी। कि अभी भी तू होश में आया, है ना। तो आप जिसको कृपा कर रहे हो, कह रहे हो, वो अलग बात है, और उनके डेफिनेशन कृपा के अलग होते हैं। तो जी प्रभु जी। और किसी का कोई प्रश्न है? प्रणाम प्रभु ये जी। सबके जन्म हाँ जी। मरण काट दीजिए आप हाँ जी। प्रभु जी, सबके हाँ, जन्म मरण काट दीजिए आज। वो उसी के लिए तो आया है, उसका और कोई जी जी पर्पस नहीं है। जन्म जी मरण जी वो मेन प्रोजेक्ट उनका वही है। तो आपका भी संकल्प वही है और उनका प्रोजेक्ट भी वही है। तो अब मेल हो गया, अब काम हो गया, समझना। यानी आपकी भी इच्छा वही है और वो उसका प्रोजेक्ट भी वही है। तो धन्यवाद सब प्रभु जी। जन्म मरण चक्कर खत्म। एक बार अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष के पास पहुंच गए तो फिर बात खत्म हो गई, निश्चिंतता आ गई, समझना। पूर्ण काम, निश्चिंतता, ये है। तो आज के लिए इतना ठीक है। प्रभु जी प्रणाम। नाम हाँ जी मुकेश भाई, बोलिए बोलिए। प्रभु जी, ये जो जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, हाँ, तो क्या हम उसे कार्डियोग्राम की तरह देखें? क्योंकि जैसे आईसीयू का पेशेंट रहता है, उसको वो लगाते हैं और कार्डियोग्राम वो रहता एग्जैक्टली। है, हाँ जी, तो हाँ जी, ऐसा ही। वो ऊपर ऊपर नीचे होता रहता है। तो हमारे जीवन हाँ में भी जो सुख दुख आते रहते हैं, तो हाँ, इसका मतलब हम लोग ये समझे कि अभी हम लोग जिंदा है, मतलब सब कुछ जिंदा। अच्छी तरह से चल रहा है। जैसे हाँ कि आईसीयू का पेशेंट है, उसका कार्डियोग्राम ऊपर नीचे हो रहा है और वो सडनली स्ट्रेट होने लगे, तो पेशेंट हाँ, को देखने की जरूरत भी नहीं है, डॉक्टर लोग कह देते हैं कि पेशेंट चला गया। मतलब गया। प्रभु जी वही हुआ ना कि यदि हम लोग सिर्फ सुख में ही है, तो हम हाँ लोग जिंदा तो है लेकिन अंदर से मरे हुए ही है ना। हाँ, एग्जैक्टली, लाइन सीधी है ना। तो बहुत सुख सुविधा है तो लाइन सीधी है। तो वो आईसीयू में मरा हुआ है, यानी वेंटिलेटर पे है ना। मतलब वो जिंदा जी नहीं कहते, है ना। तो सुख दुख आते रहेंगे,
इसमें से ही जो है ना जागना है बस। तो जिंदा किसको कहोगे? सारा कुछ है तब जिंदा कहोगे ना, नहीं तो मुर्दे में क्या फर्क रहेगा। तो अच्छी बात है, अच्छी बात। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम। प्रभु जी, आप जी ने मेरा पैरों का दर्द ठीक कर दिया, जब से मैं 6 साल से भुगत रहा था। तो वैसे ऋषि भाई का भी कुछ करो, वो भी ठीक हो जाए। हाँ जी, हाँ जी, वो भी हो जाएगा। प्रार्थना स्वीकार करना प्रभु जी। हाँ जी, प्रार्थना करेंगे। हम ठीक है सबके जी, लिए धन्यवाद। हम ठीक है। सबकी तरफ से भी यही प्रार्थना है, जल्दी ठीक हो नमस्ते, जाए। नमस्ते।